तो दोस्तों ड्रामा सीरियल दिल नादान तो एक इंटरेस्टिंग ड्रामा होने जा रहा है। इस ड्रामे में आप लोगों को ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। मैं तो देखकर हैरान रह गया था। लेटेस्ट एपिसोड में जुनैद तानिया के घर जाकर तानिया को तलाक के पेपर्स क्यों देता है, क्योंकि उसको तानिया की सच्चाई का पता चल चुका था और बहुत ही जल्द वो जुनैद सारे घर वालों को भी ये सच्चाई बताने वाला था। और जब जुनैद तानिया को बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल चुका है कि तुम मेरे साथ और मेरे भाई के साथ क्या खेल खेल रही हो, तो तानिया कहती है कि तुम्हारी सुनेगा कौन, कोई तुम पर यकीन भी नहीं करेगा। उसके बाद जुनैद तानिया को सारी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से सुनाता है तो तानिया शॉक्ड रह जाती है और जुनैद से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और अगर तुमने किसी को भी ये बताया तो मैं तुम्हारे और नायाब के सारे किस्से सबको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर जुनैद कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो ये सच सबको बताऊंगा, मैं तो अपना बदला लेकर ही रहूँगा। और यहाँ पर तानिया की अम्मी जुनैद से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन जुनैद कहता है कि अब माफ़ी मांगने को कुछ नहीं बचा और आप तो बताती, आप भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई थी। और तानिया अपनी अम्मी से कहती है कि आप माफ़ी नहीं मांगो, मुझे ऐसे वीडियोज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब जुनैद जा रहा था तो तानिया जुनैद से कहती है कि जाओ तुम अपने नायाब को देखो, मुझे तो तुमने तलाक दे दी, अब जावियार भी कुछ ही दिनों में उसे तलाक दे देगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। इस बात पर तो भाई जुनैद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तानिया से कहता है कि मैं तो तुम्हें, तो तानिया कहती है कि तुम मुझे क्या करोगे, मारोगे, तुम मार सकते हो तो मारो। तो भाई यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है कि जुनैद सच में एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है तानिया को। ये सब देखकर तानिया की अम्मी की डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा हैरानकुन सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जुनैद एकदम से सही गाड़ी चला रहा होगा और एकदम से यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। ना ही आगे से कोई गाड़ी होती है और ना ही पीछे से कोई गाड़ी होती है और सारा रास्ता खाली होता है। तो फिर यहाँ पर एक्सीडेंट कैसे हो गया, और गाड़ी भी आस्ते आस्ते जाकर रास्ते के साइड पे खड़ी कर दी। जुनैद ने गाड़ी रोक कर उसके बाद अपना सर मशीन पर रखा है, वो भी आराम आराम से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा एक्सीडेंट है भाई, मैं तो देखकर हैरान रह गया था। और दूसरा हॉस्पिटल वाला सीन देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और ये बहुत ही बड़ा सीन है। ये देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जब हॉस्पिटल में जुनैद का अब्बू डॉक्टर से पूछता है कि जुनैद कैसा है अब, तो भाई डॉक्टर कहती है कि उनके एक टांग और बाजू पर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई है, टाइम लगेगा उनको सेट होने में। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके एक बाजू और टांग को फ्रैक्चर कैसे हो गया। ऐसा तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था कि उसके टांग और बाजू फ्रैक्चर हो सके। इनको ये सब नहीं दिखाना चाहिए था। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा होते ही ऐसे है। और दूसरी तरफ जुनैद की अम्मी को नहीं पता कि ये सब तानिया की वजह से हो रहा है, वही हमारे साथ ये सब खेल खेल रही है। वो सोचती है कि ये सब नायाब हमारे साथ खेल रही है, नायाब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नायाब की वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल तक पहुंचा है। और दूसरी तरफ जावियार का अब्बू जावियार से कहता है कि जुनैद को कुछ दिन के लिए मैं घर लेकर आऊँगा, उसकी देखभाल सही होगी। लेकिन जावियार तो अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, इसलिए अपने अब्बू से कहता है कि उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो, वो जहाँ जाना चाहिए चला जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई अब जुनैद का अब्बू जुनैद को घर लेकर आएगा या घर से निकाल देगा, क्योंकि अगर जुनैद घर में आया तो जावियार घर छोड़कर चला जाएगा। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कहते हैं, अपना इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा और प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा।